बाकी मनुष्य योनि एक प्रकार से लाटरी है, यानी ये जंक्शन है, यहाँ से हर गाड़ी बदलती है। आपका हर चक्र खुलेगा, उसका ध्यान है अज्ञात। अज्ञात में सफर करना है, जो दिखाई नहीं देता उसी में निरंतर जियो तो चक्र खुलते जाएगा। ये असली में मेरुदंड में 7 चक्र है। तो चक्र जितना जिसको खुल जाता है उसी लोक का अधिकारी होता है वो। एक एक चक्र एक एक लोक है। तो ये चांस है, लॉटरी है एक प्रकार से। अगर इसमें सदगुरु मिल गया, आत्मा वाला गुरु, तब तो पहुंच जाओगे। वहां की यात्रा अलग है। जो आपको दिखाई देता है ये संसार है, ये माया का खेल है। ये शरीर, ये मन, ये संसार सब मायाजाल है। आपका फाइनल होगा जागृत सुसुप्ति। जैसे आपको रात को नींद आती है सुसुप्ति अवस्था में, वहां क्या जानते हो आप? कुछ नहीं जानते। इसका मतलब है ये संसार है ही नहीं, ये शरीर नहीं है, ये सब कल्पित है। कुछ नहीं जानते, उसमें यदि आप टिके रहे तो आत्मा प्रकट हो जाएगा, आत्मा में चले जाओगे। बस ध्यान में कुछ नहीं दिखता उसको देखो और कुछ मत जानो, बिल्कुल शून्य। ऐसा अभ्यास करते करते जब शून्य हो जाओगे तो शून्य के आगे पूर्ण है, आत्मा है वो। शून्य उसका आखिरी मंजिल है। बहुत लोग जाते हैं शून्य तक, उससे पार मुश्किल है जाना। तो सदगुरु मिलता है तो शून्य से पार चले जाओगे, क्योंकि शून्य का भी जो साक्षी है, शून्य को भी जानता है, वो शून्य से परे है। तब आप मृत्यु से पार हो जाओगे, तब आत्मा आपकी जागृत हो जाएगी। शून्य जो है उस अवस्था में आत्मा प्रकट होगा। शून्य के पार जाओगे तब आत्मा, और आत्मा प्रकट हो गया तो आप परमात्मा से एक हो जाओगे। जैसे एक बूंद पानी गिरा सागर में तो क्या हो गया? वो सागर हो गया। ऐसे आप परमात्मा के बूंद हो। मरना सीखो, मारो इसको, ये माया जाल है। तो अभ्यास करो रोज रात को सोते समय कि मेरी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, ये शमशान घाट गए, चिता में रख दी, आग लगा दिए, ये शरीर राख हो गया। अब वहां से यात्रा शुरू करोगे तब आत्मा में जाओगे। ये चांस है, अंतिम अवसर है। इसका गुरु मिलना मुश्किल है। साधन वाले गुरु बहुत मिलते हैं। वो साधन कुछ नहीं करता, वो सब मन का खेल है। जितना दिखाई देता है वो माया है, वो आत्मा नहीं है। ये जो दिखाई नहीं दे रहा है ये आत्मा है। यहां आपको जाना है तो इसी जन्म में मुक्त हो सकते हो आप, फाइनल।
बशर्ते लगे रहो और हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ आके सत्संग करो, तो अनुभव जब टेली होगा तो वो क्लियर हो जाता है। बाकी जिंदगी जो है ये चक्रव्यूह है, इसमें आप फंसते चले जाओगे, निकलना मुश्किल है। तो हमारे गुरु थे स्वामी मुक्तानंद, उत्तर प्रदेश के थे वो, झंडापुर। तो उसके सत्संग में मैं शिविर में आता जाता था, अटेंड करता था। पहले तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, फिर धीरे धीरे समझ में आया हो। यानी जीते जी आपको अज्ञात में जाना है, आप शरीर नहीं हो। जैसे आप कपड़ा पहने हो तो आप कपड़ा हो गए क्या, तो शरीर भी आत्मा का कपड़ा है। ये जब तक नहीं जानोगे भटकते रहोगे। और ये चांस है, मनुष्य योनि बहुत कीमती योनि है। फाइनल करो इसको एकदम। बिना आत्मज्ञान हुए यदि आप दुनिया से प्रस्थान करते हो तो फिर भटकोगे आप, ये जान लो। तो इसका गुरु मिलना भी बहुत कठिन है। यहाँ पे सारी दुनिया अलग अलग साधना सिखा रही है, और आत्मा साधन से नहीं मिलेगा। साधन से आप भटकोगे, क्योंकि साधन भी आपका मन कर रहा है, तो मन से पार कैसे जाओगे आप। जैसे देखिए, ये कप आप देखे तो जो देखने वाला आपके अंदर है वो कप है, हो गया क्या। अब इसी से चलोगे। अब जितना दिखाई दे रहा है वो सब माया है। अब अपने हाथ को, पैर को, सिर को देखो, ये आप नहीं हो, ये सब माया का खेल है। हाँ, यानी मनुष्य योनि अगर गुरु मिल गया तो ये जन्म फाइनल है, ये जान लो, मुक्त हो जाओगे। अपने आप को पहचानना भर है। क्या पहचानना है, जैसे उसकी आत्मा उसी में है। जैसे इसकी आत्मा क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक से ही ये बना है, और ये टूटेगा फूटेगा प्लास्टिक ही हो जाएगा। ऐसी आपकी आत्मा क्या है, ये जानना है आपको। प्लास्टिक का आकार प्रकार होता है क्या, नहीं, पर यह आकार प्रकार में है। तो नाम और रूप, इसका नाम माया। नाम और रूप को हटाओगे, माया से पार चले जाओगे। बहुत कीमती ये योनि है, मनुष्य योनि, चांस है। के साथ माया जाल बहुत है, बच नहीं सकते आप माया जाल से। सदगुरु क्या करता है, आपको मास्टर की देगा वो, और मास्टर की से माया का द्वार खुल जाएगा। फिर माया प्रवेश नहीं करेगी। मेरे को इसके पार जाने में मन, बुद्धि, शरीर ये दिख रहा है, ये सब माया जाल है, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, जैसे रात को आप सोते हो, गहरी नींद आई, वो सत्य है, पर वहां तो आप बेहोश हो। आत्मा में तो रोज जाते हो आप, पर पता नहीं है आपको। अब जो गहरी नींद आती है उसको यदि आप जागृत में ले आए तो आप पहुंच गए, मंजिल आ गई, ये जान लो आप। तो उसके लिए अलग अभ्यास होता है। अभ्यास क्या, नींद में आप क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते, कोई संसार नहीं, कोई शरीर नहीं। अब ध्यान कैसे करोगे, यहाँ क्या दिख रहा है, इसी को देखते रहोगे, आप पहुंच जाओगे।
क्योंकि मन यहाँ जा नहीं सकता। मन आकार में जाएगा ना, आकार नहीं है तो क्या करेगा मन? उसी को देखते रहो, मन कट जाएगा। बहुत कीमती समय है, बता दिया हूँ। अब इस मनुष्य योनि में आप मुक्त हो सकते हो, बशर्ते कि गुरु मिले और वैसे ही आप ध्यान करो तो आप पहुंच जाओगे। कठिन बिल्कुल नहीं है, एकदम सरल है। वो दुनिया भर के कठिनाई, प्राणायाम करो, समाधि लगाओ, सब चकल्लस है, उससे कुछ होगा नहीं। वो सब मन का खेल है। जैसे देखो, बता रहा हूँ, जिसको आप देखे, अब बिना मन के देखो, आप मन मत लाओ, केवल देखो, बस पहुंच जाओगे। आप क्या करते, देखते ही मन चालू हो जाएगा, वहां फंसोगे। तो इसका अभ्यास करते करते आप मन को जीत लोगे, उसको कहते हैं मन जीत। तब आत्मा में जाओगे। बिना मन को जीते आत्मा में नहीं जा सकते आप। और आत्मा वाला गुरु मिलेगा तभी जाओगे, अपने होगे तो जा नहीं सकते आप। क्योंकि गुरु जो है आपको आत्मा में बैठा लेगा और उसके बाद आप हर प्रॉब्लम को हल कर लोगे। हर प्रॉब्लम, मृत्यु को भी जीत सकते हो आप, इतना पावर है आत्मा में। नहीं जानते करके सब भटक रहे हैं। बहुत सरल है वो। गुरु बहुत प्रकार का होता है, लेकिन आत्मा वाला गुरु बहुत दुर्लभ है, वो नहीं मिलेगा। साधन वाले गुरु बहुत है। वहां पर जितना दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये संसार, ये सब माया जाल है, ये सत्य नहीं है। सत्य में आप रोज जाते हो। कब? सुक्ति अवस्था, बस उसको जागृत में जो ले आया वो पहुंच गया आत्मा में। उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए मन बुद्धि गायब, अब वो इसमें जिएगा, नहीं दिख रहा है उसमें, डायरेक्ट एकदम। अलग अलग मार्ग है। जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन का मार्ग क्या है? हाँ, आकाश में उड़ेगा वो। ऐसी यात्रा भी एरोप्लेन वाली यात्रा है, वो आत्मा में पहुंचा देता है। लेकिन आकाश एकदम शून्य है, अब शून्य में यात्रा कैसे करोगे? वो एरोप्लेन की यात्रा है। और वो यात्रा कहीं आ गई आपको तो आत्मा में पहुंच गए, वहां साधन नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी बात है, जितना आपको दिखाई दे रहा है ये माया है। नहीं दिखता वो सत्य है, दिखता है वो माया है। जैसे देखो, ये कटोरी आपको दिखा, ये माया है। अब ये कटोरी नहीं बना था तब क्या था? स्टील था। अब आप कटोरी देखोगे, स्टील नहीं देखोगे, क्योंकि आपकी आदत है आकार प्रकार में जीना, तो आप आकार प्रकार में झट से चले जाते हो। हाँ, बस उसको पलटी करना है और कुछ नहीं। पलटी करना सीखो। इसको जैसे ही देखे आप कटोरी आकार, वैसे ही देख लो ये स्टील है। तो दुनिया भर में जितने स्टील से बनेंगे सबको आप जानोगे कि नहीं? वही आत्मज्ञान है। अब आप हो, आप कौन हो बताओ?
जैसे स्टील के बिना ये कटोरी नहीं रह सकता। अगर मैं तोड़ फोड़ दूं, इसको हथौड़ी मार दूं, तो इसको कटोरी नाम और रूप तो खत्म हो गया, लेकिन स्टील रहेगा कि नहीं। बस वही आत्मा है। बस इतना ही है कि आप भूल गए हो। अब आत्मा क्या है? इस शरीर में जीवित कौन है? अगर उसको पहचान लिया तो आत्मा में चले गया, और वो साथ ही साथ चल रहा है। ये कटोरी दिखा और इसकी आत्मा स्टील है, स्टील ही कटोरी बना, आत्मा ही शरीर बना। ये बात समझ में आ रही है? बहुत थोड़ा कठिन है, बार बार अभ्यास करोगे तब आएगा। और कोई ज्ञान साधना की जरूरत नहीं है, आपको सत्य को जानना है। ये कटोरी सत्य नहीं है, स्टील सत्य है। वहीं के वहीं आप और खोजो मत बाहर। आपको शरीर दिख रहा है, असत्य है वो। अब सत्य बताओ क्या है? आपका शरीर झूठा, अब सत्य बताओ क्या है? आप हो कौन? ऐसा भाव करो आप शरीर नहीं हो। अब आप कौन हो? ये कटोरी नहीं है, ये स्टील है। इसी कारण लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा थोड़ी कि बुद्धि समझ ली और हो गया। तपस्या करोगे रात दिन, और समझ में जब तक नहीं आता, आप गुरुटी आते रहो, सत्संग करते रहो। बार बार चोट करने से क्या होता है? जैसे आभूषण है, आभूषण कब बना? सोने को बार बार स्वर्णकार हथौड़ी मार मार के आभूषण बना, सोना ही आभूषण बना। ऐसी परमात्मा ही संसार बना है। ये जादू का खेल है। मैं अपने गुरु से पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ, जंगल जाना चाहता हूँ। तो बोले नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, घर में बैठोगे और जो भी आएंगे तुम्हारे द्वारा उनको आत्मज्ञान हो जाएगा। ये मेरा गुरु का आशीर्वाद है। जी हाँ, वो फाइनल टच है एकदम, बिना साधना के आप पहुंच जाओगे। वो मेरे गुरु का वचन है। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं होता आप आत्मा में नहीं जा सकते, क्योंकि शरीर के अंदर 7 दरवाजे हैं, और 7 दरवाजे पार करोगे तब आत्मा में जाओगे। चक्रव्यूह से घिरा हुआ है आत्मा, मजाक नहीं है वो। एक तो आत्मा में जानने की इच्छा हो ना, ये बहुत पुण्य उदय होता है, तब किसी को इसकी इच्छा होती है कि मैं कौन हूं उसको जानूं। बहुत दुर्लभ है। वहां पर गुरु मंत्र है, शून्य जगत तक सब गए, आगे की सुधि ना है, आगे की जो सुधि करे, मंद मंद मुस्काए। तो आत्मज्ञान, जब तक शून्य से पार नहीं जाओगे आत्मज्ञान नहीं होगा। वहां पर ना कोई दुनिया है, ना कोई शरीर है, ना कोई मन है, ये सब मायाजाल है। अब निश्चय करके सोना, मेरे को नींद में जगना है, ऐसा बार बार अनुभव करो, निश्चय करो, और निश्चय करते करते आप सो जाओ।
एक हफ्ते में 1 हफ्ता लगेगा और आप नींद में जगोगे। अभ्यास जारी रखो। ये होमवर्क है, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। उसके बाद आपके भीतर वाला क्षेत्र, क्योंकि एक ज्ञात की दुनिया अलग है और हमको जाना है अज्ञात में, मृत्यु के पार क्या है। उसको जब तक आप नहीं जानोगे आत्मा में नहीं जा सकते। तो अज्ञात की सफर है वो। जितना ज्ञात है आपको हटाते जाओ। ये सब फॉल्स है। ना आप कोई बॉडी हो ना कोई मन हो। ये सारी दुनिया माया जाल है, सत्य बिल्कुल नहीं है। और इसमें कहीं सुख शांति चाहोगे तो भटकोगे, कभी नहीं मिलेगा। माया की दुनिया है, इसमें सुख मत चाहो कभी भटक जाओगे। अब मेरे गुरु का सूत्र था कि अनदेखा को देखा कर। अब कुछ पल्ले ना पड़े हो, नहीं दिखता उसको देखना है। अब मैं जब भी भोजन करूँ अब फिर नहीं दिखता उसको देख रहा हूँ। उसको देखते देखते मेरे को 10 साल लगे उसको प्रैक्टिकल में, तब वो प्रकट हुआ। नहीं दिखता वो आपकी मंजिल है, क्योंकि दिखता है उसकी तो मौत है ना। ये तो मरेगा, कब तक रहेगा। ये तो साधारण वाले गुरु बहुत है, वो साधारण से कुछ नहीं होता। वहां पर जिंदगी में अज्ञात की सफर है वो। आप जितना जानते हो सब झूठा है, वो सत्य नहीं है, मायाजाल है पूरा। अब आत्मा वाला गुरु कहीं नहीं मिला तो कई जन्म लगेंगे आपको, ये भी जानना। और आत्मा वाला गुरु मिला तो वो एक क्षण में पहुंचा देगा। एक क्षण, नो टाइम। अगर आप तैयार हो एक क्षण में जीने के लिए, हाँ, एक क्षण को कैसे पकड़ोगे अब बता रहा हूं। इसको आप देखें, कितना समय लगा इसको देखने में। एक क्षण, जो 1 सेकंड है वो जितने कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग 4 युग होते हैं, वो चारों युगों का इकाई एक क्षण है। टाइम, पूरा टाइम फैक्टर जितने हैं उसकी इकाई क्या है? एक क्षण। अगर एक क्षण को आप पकड़ लिए तो टाइम फैक्टर को जीत लोगे। केवल एक क्षण को जानना है। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग की जो इकाई है वो 1 सेकंड है। अगर 1 सेकंड को जो पकड़ेगा वो चारों युग को पार कर जाएगा। आप जन्म मृत्यु सबसे पार हो जाओगे। केवल शर्त है 1 सेकंड में जीना, शर्त वो है। ये आपका होमवर्क भी है। समझ में आएगा नहीं। साधन करने वाले सब साधन मन का है, वो बचकानी है सब। टाइम फैक्टर को पकड़ना है आपको। उसके लिए 1 ही सेकंड है, 1 क्षण, 1 सेकंड। तब आप टाइम फैक्टर से पार जाओगे, तब आत्मा में तब जाओगे। टाइम फैक्टर से पार हुए बिना आत्मज्ञान नहीं होगा। नहीं, आत्मज्ञान सुप्रीम पावर है, वो सीधा परमात्मा में ले जाता है,
वैकुंठ लोक है वो, ऐसी मामूली साधना से आप नहीं जा सकते। वो तो सब साधना मन का खेल है, आप कहाँ जब पार पाओगे वहाँ। हाँ, मन किस में नहीं जाएगा? एक सेकंड में, एक सेकंड में मन आके बताए, नहीं जा सकता। वही आपकी साधना है। ये साधना 1 हफ्ता करोगे, अगर इसमें जीना आ गया 1 सेकंड में, तब आप परमात्मा में प्रवेश कर जाओगे। और ये चाबी कोई बताएगा नहीं आपको। सारे लोग साधन बता रहे हैं, कुछ नहीं होगा साधन से, सब साधन माया का खेल है, आप भटक जाओगे। और आती जाती श्वास, श्वास रुकती है, रुक जाओ। श्वास चलती है, श्वास के साथ चलो। ये आपका होमवर्क है। एक क्षण को पकड़ लो, दूसरा उपाय नहीं है।